नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DOG पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे भी जो मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जो वीडियोस है आपके लिए ला करके जो देता रहता हूं। तो जितने लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस वाले चैनल पे भी जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर आपने हमारा ऐप जो अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर मैंने GK GS का जो टेस्ट सीरीज़ है प्रोवाइड कर रखा है, हिंदी का टेस्ट सीरीज, रीजनिंग का जो टेस्ट सीरीज है, मैंने ये सारे जो टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं। तो आप एप्लीकेशन में जाइए, स्टोर वाले सेक्शन में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो एक बार जो है ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, आपको यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। सभी लोग देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। संगम काल में मनरम को कहते थे, मनरम को क्या कहते भाई? संगम काल में जो मनरम जो है किसको कहा जाता था? तो भाई यहाँ पर नगर सभा, ग्राम सभा, विद्वानों की सभा या राजा की सभा? सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो संगम काल में जो मनरम है दोस्तों, याद रखिएगा, राजा की सभा को कहा जाता था। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं। बोधिसत्वों का धर्म हीनयान को, महायान को, अद्वैतवाद को, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो बोधिसत्वों का धर्म दोस्तों याद रखिएगा महायान को कहा जाता है। किसको भाई? महायान को कहा जाता है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। दक्षिण में शिव जी की उपासना करने वालों को क्या कहते थे? दक्षिण में शिव जी की उपासना करने वालों को क्या कहते थे? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला, नायनार। ठीक है, नायनार। जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। महात्मा बुद्ध को गृह त्यागते हुए किस गुफा में चित्रित किया गया है? महात्मा बुद्ध को गृह त्यागते हुए किस गुफा में चित्रित किया गया है? चलिए भाई जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा 16वीं गुफा में। ठीक है, तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध को जो है गृह त्यागते हुए 16वीं गुफा में जो चित्रित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेगा। पूछा गया है कि एल्यूमिनियम, ये क्वेश्चन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, वैसे देख लो। एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है, सल्फेट आयन की संयोजकता 2 है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? देखिए, एल्यूमिनियम की 3 है और सल्फेट आयन की जो संयोजकता आपकी कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा आपका आएगा Al2SO4 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन एड्स जो दिया गया, विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा जो है कौन सी है? एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा जो है कौन सी है? चलिए फटाफट इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा जीडोरुडीन। ठीक है, एजिथो थाइडामिन जिसको बोलते हैं, थाइमिन बोलते हैं, एजिडो थाइमिडिन बोलते हैं। तो ये जो है एड्स विषाणु के लिए जो है सबसे ज़्यादा आजमाई गई जो है दवा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? जो फ्यूज आपके घरों में देखा होगा, लगा होगा, तो उसके स्थान पे जो है आप तो उसके स्थान पे MCB लगने लगा है, बट ठीक है, फ्यूज के विषय में आपको बताना है कौन सा कथन जो आपका एक सही है। देखते कि तो लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? देखिए, मेन स्विच से समानांतर जो जुड़ा होता है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नहीं भाई, यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु का बना होता नहीं। इसका गलनांक देखो, निम्नलिखित रूप में यहाँ पर गलनांक जो है निम्न होना चाहिए कि जैसे ही आपका हाई लोड हो या कुछ भी ऐसा कुछ हो, गड़बड़ घटे तुरंत वो जो है आपके पूरे घर की जो लाइट को काट दे, जिससे और जो घाटा जो है नहीं हो सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे कि जो गैर मुस्लिम प्रजा सुल्तान को जजिया देती थी उसे क्या कहा जाता था? जो गैर मुस्लिम प्रजा जो है सुल्तान को जजिया देती थी, उस जजिया को जो है क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 8 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा उसको जिम्मी बोलते थे। ठीक है,
क्या बोलते थे, जिम्मी बोलते थे। जितने लोग यहाँ पर जिम्मी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया आपसे यहाँ पर, मानव के गुर्दे की पथरी का निर्माण होता है। मानव के गुर्दे की पथरी का जो निर्माण है आपका कैसे होता है? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन में आपका जो दिया गया कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, मानव गुर्दे की पथरी का निर्माण जो आपका कैल्शियम ऑक्सलेट से होता है। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, फिरोज तुगलक ने किसकी स्मृति में जौनपुर शहर की नींव डाली थी? फिरोज तुगलक ने किसकी स्मृति में जौनपुर शहर की जो नींव है वो डाली थी? सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है? काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए जवाब जो बिल्कुल सही दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए बिल्कुल सही। फिरोज तुगलक ने जो है जौनपुर की जो शहर की नींव है वो बेसिकली डाली थी मोहम्मद तुगलक के स्मृति में। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया दोस्तों आपसे यहाँ पर कि सामाजिक परिवर्तन का कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित मूल विचारधारा पर आधारित है? ये भी आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर सर्वसहमति और संवादात्मकता, ठीक है। तो इन दोनों के लिए जो है आपका यहाँ पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किसने कहा था? देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि समाजवादी लोकतंत्र ही एकमात्र सच्चा लोकतंत्र है। किसने कहा था? समाजवादी लोकतंत्र ही एकमात्र क्या भाई सच्चा लोकतंत्र है। 12 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों ये जो है अरविंद घोष ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था भाई? अरविंद घोष ने कहा था। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। किसने कहा था कि व्यापारियों का यह राष्ट्र केवल दबाव की भाषा समझता है? किसने क्या कहा था भाई? व्यापारियों का यह राष्ट्र केवल दबाव की भाषा समझता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय जी ने कहा था, ठीक है। लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि व्यापारियों का यह राष्ट्र केवल दबाव की भाषा समझता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि किसने कहा था कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का राजनीतिक और शाहनशाही केंद्र है? चलिए इसका भी जवाब जो देते हुए चलेंगे। किसने कहा था भारत ब्रिटिश साम्राज्य का राजनीतिक और शाहनशाही केंद्र है? ये भी अच्छा प्रश्न है और जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों ये जो है कर्जन ने कहा था, ठीक है, कर्जन ने कहा था। तो ये पॉइंट जो याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। ये भी उसी संबंधित है। आज किसने कहा था कि आज 1000 साल भी बाद में मुस्लिम लीग राजनीतिक संस्थान नहीं बन सकती है? क्वेश्चन नंबर 15 है। सभी लोग बताते हुए चलेंगे कि किसने ये कहा था कि आज 1000 साल बाद भी मुस्लिम लीग जो है राजनीतिक संस्था जो है नहीं बन सकती है। ये कथन जो आपका किसका था? तो ये कथन जो है मौलाना शिवली नोमानी जी का था। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा कि मूल्य वर्धित टैक्स यानी कि जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स की बात हो रही है, सभी लोग बताते चलेंगे लगाया जाता है किस पर भाई? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर, ठीक है। जो वैट है यहाँ पर लगता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सर? जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी लोग बताते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा
और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा कि रबड़ के बल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व क्या होता है। रबड़ का जो बल्कनाइजेशन होता है उसमें प्रयुक्त तत्व क्या होता है? SiS, FeSC। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 18 दिया गया है और जवाब देखिए यहाँ पर आ रहा है S। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है बी वाला वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, सल्फर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। सल्फर होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मूलभूत अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? क्वेश्चन नंबर 19 है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मूलभूत अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में पारित किया था? तो साथ ही याद रखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा भाई कराची अधिवेशन में। किस अधिवेशन में दोस्तों? कराची अधिवेशन में जो आपका ये पारित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है? प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है निम्नलिखित में से किसके लिए जो है आपकी प्रारंभ की गई है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन, देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, किसके लिए भाई? देश में वित्तीय समावेशन को जो है प्रोत्साहित करने के लिए आपकी जो है प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो आज की छोटी सी क्लास जो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तो आप लोग अगली क्लास में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।